नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि थोड़ी ही देर में रायबरेली राहुल गांधी की मौजूदगी देखने को मिल पाएगी। आपको बता दें कि रायबरेली से अब राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी, जहां राहुल गांधी के नामांकन में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी इस दौरान अब जो पहले लंबे समय से सुगबुगाहट यहां पर चल रही थी, इंतजार किया जा रहा था कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कौन, तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं, क्योंकि नामांकन की आज अंतिम तिथि है और उसी को लेकर जो उनका काफिला है वो अब रायबरेली का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें पहले ये कहा जा रहा था कि रायबरेली से कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि मैदान में प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। और न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि कल रात का अगर जिक्र किया जाए तो कल रात प्रियंका गांधी के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं उसमें यहां पर चस्पा कर दिया गया था, जिसकी तरफ से लगातार मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक अचानक एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर प्रियंका गांधी अब मैदान में नहीं है, वो सिर्फ चुनाव प्रचार में ही अपना पूरा ध्यान और पूरी मेहनत यहां पर लगाती हुई नजर आएगी। और इसमें अमेठी से जिक्र किया जाए, किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, क्योंकि अमेठी से आपको बता दें किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार है उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। और इस बीच जब राजीव गांधी की 1977 में यहां पर एंट्री हुई थी तो उस दौरान ये कहा जाता है कि केएल शर्मा भी अपनी उपस्थिति यहां पर हमेशा से दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो सुबह ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर केएल शर्मा का सामने आया, जब मीडिया उनसे मुखातिब हो रही थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर। आला नेताओं से बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए ही जो भी आगे की चीजें होंगी उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया के सामने उनकी तरफ से रखी जाएगी। वहीं नामांकन से पहले हिंदी खबर ने अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। यहाँ पर गांधी परिवार आ गया था, लेकिन आपका नाम आ गया है, किस तरह की बात? ये भी गांधी परिवार का ही फैसला है। तो लगता है कि इस बार से स्मृति ईरानी बड़ी चुनौती दी जाएगी, ये जनता तय करेगी। ठीक है। अच्छा, तो इस बार चुनाव 2019 के पीछे 2024 में किस तरह देखा जाए, किस तरह मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये चुनाव जो होते हैं ना, हर प्रत्याशी मेहनत करता है, हम भी करेंगे, लेकिन ये जो नतीजा देना होता है ये पब्लिक देती है कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, पब्लिक से बड़े नहीं हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अपने कामों पे लड़ेंगे, हमारे मुद्दों पे लड़ेंगे। हम लोग यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग वो बिल्कुल पॉजिटिव हमारी कैंपेन है। और अगली बड़ी खबर, जहां अमेठी और रायबरेली में आज नामांकन का आखिरी दिन है। अमेठी और रायबरेली में विशाल रोड शो भी इस दौरान कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा। एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जाएगी, जिसकी इजाजत, जिसकी जो अनुमति है कल देर रात ही यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से ली गई। और इस बीच आपको बता दें कि इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने तकरीबन 151 गाड़ियों की परमिशन मांगी थी और प्रशासनिक अमले की तरफ से दे दी गई है। तो आज विशाल रोड शो न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली में भी देखने को मिलेगा, जहां गांधी परिवार की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि आज अमेठी और रायबरेली में जो नामांकन की प्रक्रिया है उसका अंतिम दिन है। और ये अंतिम दिन कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली में से गांधी परिवार से क्या कोई मैदान में उतरता है, या अगर गांधी परिवार से मैदान में नहीं उतरा तो फिर उनका यहां पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसे देखा जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला खुद कांग्रेस खेमे से यहां पर सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया। और ऐसे में राहुल गांधी, जो कल तक यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो अमेठी से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे, अब राहुल गांधी सीधा यहां पर रुख करते हुए नजर आए रायबरेली का। लेकिन प्रियंका गांधी के नाम को लेकर जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही थी उस पर भी पूरी तरह से अटकलों पर विराम लग चुका है कि प्रियंका गांधी किसी भी तरह से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं है, यानी कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और इसके साथ ही आपको यह बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार इस तरह की बात कहती हुई नजर आ रही थी जनसभा के दौरान भी, कि वो कोशिश ये करेंगी कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसे लगातार जन जन तक पहुंचाया जाए। और न सिर्फ विचारधारा
को, बल्कि जो प्रचार प्रसार का दौर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी करती हुई नजर आएगी। एक मजबूत नींव के तौर पर प्रियंका गांधी यहाँ पर अपनी स्टार प्रचारक की जो भूमिका है वो निभाएगी। और इसी के चलते आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर बाद अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग तरह का जो जोश है वो देखने को मिल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता कई भी यहां पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे और उनमें इतनी खुशी की लहर देखने को मिल पा रही है कि वो नामांकन प्रक्रिया का भी इंतजार नहीं कर रहे और ऐसे में जीत दर सीधे राहुल गांधी की रायबरेली से इस तरह का ऐलान करते हुए नजर आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, चूंकि देखिए रायबरेली से कल तक यहाँ पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए थे प्रियंका गांधी के और उसमें बड़ी बड़ी होर्डिंग के जरिए प्रियंका गांधी के फोटोज लगाए गए थे जिसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला जहां राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया। अब कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह? ये अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रायबरेली के कई जगहों पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए थे, वहीं अब राहुल गांधी का जो नाम सामने आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर अब कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही। दुगना जोश के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नामांकन को लेकर उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं हजारों की भीड़ जो है वो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद है, जो राहुल गांधी का इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी जैसे ही आए उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाए। शिवम, साथ ही आपसे जानेंगे कि राहुल गांधी का जो काफिला है कब तक यहां पर पहुंच जाएगा और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कब देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही सवाल ये भी कि जब रोड शो होगा तो शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी उसके जरिए क्या सियासी मैसेज कांग्रेस खेमे से दिया जाएगा? जिस तरीके से सूचना आ रही है 11 से 12 के बजे के बीच में राहुल गांधी का काफिला रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय जो कि राणा सत्यनगर के पास स्थित एक कार्यालय वहां पर पहुंचेगा। वहीं भारी संख्या में एक जन सैलाब उमड़ेगा, जिसको लेकर ये कारवां रायबरेली के जो हाथी पार्क चौराहा होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर ये काफिला जाएगा। बिल्कुल शिवम, और इस बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने तकरीबन 151 गाड़ियों की परमिशन कल प्रशासनिक अमले से मांगी थी और वो अनुमति मिल चुकी है। अमेठी में भी वही तस्वीरें और इसी तरह के जो काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन के दौरान, उसकी परमिशन लगातार यहां पर मांगी जा रही थी। लेकिन इस बीच जब रायबरेली का जिक्र होता है तो रायबरेली में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपनी पारंपरिक सीट को, अपने गढ़ को कैसे बचाया जा सके, और राहुल गांधी क्या उस चुनौती को पार कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ पुराना ही रहा है। पहले चाहे उनकी मां की बात की जाए, चाहे दादी की बात की जाए, तो दोनों ही यहाँ कई बार से सांसद रह चुके हैं। फिरोज गांधी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, इंदिरा गांधी भी यहाँ से सांसद रह चुकी, सोनिया गांधी भी रह चुकी। लेकिन जहां तक कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी का जो नाम है जो कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लग गया है। राहुल गांधी आज नामांकन करेंगे। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, उनमें एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार केंद्रीय चुनाव कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। साथ ही शिवम ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए लगातार आप इस पूरे मामले को लेकर कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप उनसे भी रूबरू हुए, उनसे भी मुखातिब हुए। जब उनसे उनके रिएक्शन यहाँ पर सामने आए तो काफी गदगद वाले थे कि किस तरह से जो खुशी है वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन जब गांधी परिवार यहाँ पर रोड शो के लिए नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस कार्यालय में किस तरह की तैयारी उनके वेलकम को लेकर की जा रही है? जी, एक अलग तरह से एक रथ का निर्माण कराया गया है, जो अभी हालांकि मीडिया के बीच अभी नहीं आया है, लेकिन उसी रथ पे सवार होकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी व जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा इस रथ पे सवार होकर रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय से हाथी पार्क चौराहा होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर इसका रोड शो का समापन होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे नामांकन के दौरान। देखिए प्रियंका गांधी, पहले तक ये सुगबुगाहट चल रही थी प्रियंका गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से उन अटकलों पर विराम लग चुका है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अब प्रचार प्रसार की जो कमान है सीधे वो एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उन देखने को मिल पा रही है, वो प्रियंका गांधी के कंधों पर है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का जब यहाँ पर मुकाबले का जिक्र किया जाता है तो दिनेश प्रताप सिंह 2019 लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे थे और सोनिया गांधी ने उनको यहाँ पर कड़ी जो टक्कर थी वो दी थी और इसमें सोनिया गांधी यहाँ पर जीत गई थी। 2019 वाली
वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया। 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने CAA का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोंप पर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और वो काउंसलर कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उनको भी न्याय नहीं दिला पाती। वो CBI मांग करते हैं। बेंगलोर में बम धमाका होता है, वहां पर जांच में आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता। कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता। NIA उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहां पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विकास भी हमारे साथ अमेठी से लाइव बने हुए हैं। विकास, सीधा रुख आपका। देखिए, कल तक सुगबुगाहट ये थी कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का जो महामुकाबला है वो अमेठी लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, लेकिन आज ऑफिशियल यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि है वो हो चुकी है, जिसमें KL शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी। किसका पलड़ा भारी? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उत्साह है, देखने को तो नहीं मिलेगा कि लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन अब देखना ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर पाते हैं और यहाँ जो कांग्रेस का जो स्टार प्रचारक है वो कितना वेटेज दे पाते हैं। देखिए, जहाँ जब राहुल गांधी की बात आती है, KL शर्मा की बात आती है, तो राहुल गांधी KL शर्मा विभिन्न स्थान पर इस प्रकार से स्मृति ईरानी की जो घबराहट देखने को मिली थी राहुल गांधी आने पर, वो इस प्रकार से अब नहीं देखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात की पूरी उम्मीद लगाए हैं कि टक्कर कांटे की होगी। इस समय हमारा हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। अभी पूजा अर्चना चल रही है, उसके बाद यहाँ पे रोड शो किया जाएगा, उसके बाद नमाज होगी। विकास, चूंकि देखिए कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और जो हलचल की तस्वीरें हैं वो लगातार सुबह से देखने को मिल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। लेकिन अगर कल तक का जिक्र किया जाए तो ये कहा जा रहा था जिस तरह से राधा कृष्ण का प्रेम है और पूरे देश दुनिया में यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है, वही प्यार, वही अपार प्रेम, अटूट रिश्ता राहुल गांधी का अमेठी वासियों से है। अमेठी वासियों की यही पुकार है कि राहुल गांधी इस बार कहीं ना कहीं अमेठी लोकसभा सीट से, लेकिन अब पूरी तरह से जो पासा है वो पलट चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या आज नामांकन पत्र भरने के लिए आ रहे हैं? इसकी घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और रायबरेली अमेठी में एक उत्साह का वातावरण है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कई दिनों से इस निर्णय की रास्ता देख रहे थे, आज उनकी भावनाओं को पूर्ण रूप से मान्य करते हुए माननीय राहुल गांधी जी नामांकन पत्र भरने के लिए रायबरेली आ जा रहे हैं। क्या तैयारी, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से तो अन्य चुनावी सभाएं उनकी हैं, लेकिन आज यहाँ पर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी सब यहाँ एकत्र हो रहे हैं और यहाँ से दोनों जगह नामांकन भरने के लिए जाएंगे। टिकट को लेकर उठापटक था, उसके बाद में अमेठी छोड़ करके यहाँ पर रायबरेली में दिया गया है, तो उससे कितना? टिकट को लेकर किसी प्रकार की कोई उठापटक नहीं थी। एक रणनीति के तहत यहाँ की घोषणा रोकी गई थी। आज सुबह ये घोषणा कर दी गई है और रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार के लिए बराबरी का है। माननीय जहां राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में KL शर्मा जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है, उन्हें मौका दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। स्मृति ईरानी जी का जो कहना है वो तो वही समझती हैं कि वो क्या कहती हैं, उनका वक्तव्य जो होता है, लेकिन उसका जवाब अमेठी की जनता बहुत जल्दी ही 20 तारीख को उनको देने जा रही है। तो
तो देखिए विकास, लगातार रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं और इस बीच ये कहा जा रहा है कि एल शर्मा जिस कांग्रेस की प्रति जो विश्वसनीयता थी, जो विश्वास था, जो यहाँ पर लगातार पूरी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसका इनाम मिलता हुआ नजर आया। लेकिन चूंकि आप कांग्रेस कार्यालय के खेमे वहां पर मौजूद है, तो एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका रुख सीधा रायबरेली में है, तो क्या किसी तरह का उत्साह या मायूसी देखने को मिल पा रही है? ठीक है, जैसे मेरे साथ एक महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की है, हम से बातचीत करके बताते हैं कि इस बार राहुल गांधी नहीं है, शर्मा का नाम आ गया, क्या लगता है कि इस बार चुनाव टक्कर में होगा? कांटे का है और कांटे का भी नहीं, सरका है, कांग्रेस जीतेगी। वो महिला जिला अध्यक्ष ममता पांडे, आप महिला जिला अध्यक्ष ममता पांडे हो, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के यहाँ आने से क्या इस कार में खड़ी होगी? देखिए शर्मा जी भाई साहब जो है वो जमीनी नेता रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक घर को पहचानते हैं। उन्होंने 40 साल अपना यहाँ पे दिया है और मतलब बहुत जुझारू और कर्मठ नेता है। और फिर हमारे नेता ने जब चुन के जिसको भेजा है उसके बारे में क्या सवाल करना है? आप देख सकते हैं हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है। भैया आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल भाई। तो मोहम्मद इस्माइल जी बताएं कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में नहीं आए हैं, चुनाव शर्मा आए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव का सबसे अच्छा चुनाव होगा? ये शर्मा जी हमारे जमीनी नेता हैं और आज जो कांग्रेस की भर्ती तैयार की गई है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है शर्मा जी का है। गाँव गाँव में उनकी पहचान है, जन जन में उनकी पहचान है। इतना तो राहुल जी को भी लोग तो ऐसे कहते हैं, लेकिन राहुल जी लेकिन शर्मा जी जो है जन जन से इसमें तो वही लगातार हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, तो अब क्या हमला करने और हमला करने सकता है क्योंकि वह हर चुनाव से राजनीति से गाँव में मीटिंग जो करते हैं उनसे पूछा जाता है कि दीदी ये बताइए कि आपने हमारी ग्राम सभा में कोई काम किया तो उसको पकड़ के बंद कराया जाता है। विकास मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रायबरेली राहुल गांधी का जो प्लेन है वो पहुंच चुका है और लैंड कर चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी जहां गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो मौजूदगी है वो रायबरेली में देखने को मिल पाएगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11 बजे का वो समय निर्धारित किया गया था जब वो नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एक विशाल रोड शो किया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश होगी वो भी की के आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे, लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभा में 4 में जमानतें जब तक रही पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा कर और इसमें तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं जहां आपसे कुछ ही देर बाद गांधी परिवार की जो मौजूदगी है वो विजुअल्स भी यहां सामने आने लगेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और इसके साथ ही सोनिया गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। नामांकन की प्रक्रिया में जब हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो विशाल रोड शो यहाँ पर किया जाना है, जिसकी अनुमति कल देर रात प्रशासनिक अमले की तरफ से ली गई थी। उस दौरान यहाँ पर जब अनुमति दी गई तो बाकायदा कई गाड़ियों की 151 तकरीबन गाड़ियां यहाँ पर बताई जा रही है, जिसकी परमिशन यहाँ पर मांगी गई थी और प्रशासनिक अमले ने दे दी है। शिवम एक बार फिर से रुख आपका, देखिए कड़ा मुकाबला है निश्चित तौर पर, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 का लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर आने वाले समय में देखने को मिल पाएगी, वो देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन राहुल गांधी की आपसे कुछ ही देर बाद नामांकन प्रक्रिया में मौजूदगी देखने को मिलेगी। शिवम जी, जिस प्रकार से रहे 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 के बाद 2024 का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की जो ये विरासत सीट है जिसको लेकर रायबरेली में लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 2019 के चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए, 2 लाख के लगभग कुछ वोट पाए हुए थे, लेकिन अब जब 2024 का मुकाबला होने जा रहा था, 2024 के मुकाबले में फिर एक बार राहुल गांधी के सामने दिनेश सिंह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कांग्रेस के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें तस्वीरें भी अब वो सामने आने लगी है जहां गांधी परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो मौजूदगी है वो भी देखने को मिल पाएगी। हलचल बढ़ चुकी है, लेकिन इस बीच अगर जिक्र किया जाए कि जहां पर गांधी परिवार की मौजूदगी जो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अगवानी करने के लिए कौन कौन मौजूद है? जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो रायबरेली में कई जगह पर इनका गांधी परिवार का स्वागत होगा। पहले फुर्सतगंज पर निकलेंगे तो फुर्सतगंज पे
जो रायबरेली के जिला अध्यक्ष हैं, शहर की कमेटी है, मुख्य पदाधिकारी, उनके द्वारा बिल्कुल शिवम। और देखिए मैं इस बीच आपको रोकूंगी क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है अभी तक 4 नाम यहाँ पर सामने आए थे, लेकिन अब अशोक गहलोत की जो मौजूदगी है वो नामांकन प्रक्रिया में देखने को मिल पाएगी। तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो एक अशोक गहलोत का गांधी परिवार से रिश्ता नाता है वो लगातार देखने को मिला है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक की भूमिका वो निभा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में लगातार वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है। अपने जनाधार को कैसे मजबूत किया जा सकता है, न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश में, उसको लेकर भी कई तस्वीरें सामने आई। और ऐसे में जो हलचल की तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर अब सामने आने लगी है, जहां गांधी परिवार पहुंच चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मौजूदगी है और अभी कई और ऐसे बड़े चेहरे जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये काफिला अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो सीधे रायबरेली में उस जगह का रुख किया जाएगा जहां पर सत्यनगर का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि सत्यनगर में मौजूदगी होगी, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया देखने को मिल पाएगी। और ऐसे में देखिए तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे प्रियंका गांधी के जो पति है रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें सभी जो ये दिग्गज और ये बड़े चेहरे हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में 3 मई की वो तारीख जिसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर भी, क्योंकि कल से ही यहाँ पर जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो चुकी थी। लेकिन रायबरेली का जिक्र किया जाए तो पोस्टर, यहाँ पर जो बैनर थे, होर्डिंग्स थी, वो प्रियंका गांधी के नाम की यहाँ पर उनके फोटो, बड़ी फोटो के साथ बाकायदा चस्पा कर दिए गए थे। और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और धीरे धीरे एक एक करके दिग्गज यहाँ पर अब इस पूरे काफिले को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखने को मिल पा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी देखने को मिलेंगे। और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे जो समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है वो देखने को मिल पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें ऐसी है जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जो कांग्रेस का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है। और ऐसे में कांग्रेस के इस गढ़ में एक बड़ा दाव यहाँ पर राहुल गांधी के तौर पर देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि अमेठी में 2014 में उन्होंने भारी मतों के साथ जीत दर्ज की थी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से 2019 में मायूस होना पड़ा था। और ऐसे में कयास यही लगाए जाते, सुगबुगाहट लगातार यही चल रही थी लंबे समय से कि राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। और ये तस्वीरें बेहद खास और कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखिए जो मुस्कुराहट है वो प्रियंका गांधी के चेहरे पर नजर आ रही है। रायबरेली से यहाँ पर 5 बार कांग्रेस के लिए सांसद सोनिया गांधी रही है और ऐसे में तमाम तरह की जो स्थिति परिस्थिति जो चुनौती थी उसका सामना गांधी परिवार की तरफ से लगातार किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमेशा से रायबरेली में जो कांग्रेस यहाँ पर जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आई, उससे ये कहा जा रहा है और इसमें कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद राहुल गांधी के तौर पर एक बड़ा जो जीत का मार्जिन है वो देखने को मिल पाएगा। और ऐसे में बीजेपी का भी जिक्र किया जाए तो 2019 में दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था और एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह पर यहाँ पर मैदान में उतारा है, एक बड़ा दाव खेला गया है। शिवम, चूंकि देखिए तस्वीरें सामने आने लगी है जहां प्रियंका गांधी फिलहाल मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो चुकी है और इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन इंतजार फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है। ये तस्वीरें तो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई कि राहुल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक कहां पे हैं। अब बिल्कुल शिवम, देखिए चूंकि मुकाबला यहाँ पर कड़ा है, कांटे की टक्कर होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस का दिन जिस तरह से लगातार हम जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास और कई मायनों में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बीच जानकारी आपसे ये भी लेंगे कि कांग्रेस का जो काफिला यहाँ पर पहुंचा है, तमाम दिग्गज, अब ये काफिला कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, क्या इसको लेकर कोई रूट मैप या रोड मैप तैयार किया गया? जी, रायबरेली के जिला प्रशासन के द्वारा एक रूट मैप तैयार किया गया है कि जो फुर्सतगंज से ये काफिला निकलते हुए गोल चौराहा पहुंचा, गोल चौराहे से फिर ये काफिला होते हुए यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय जो सत्यनगर में स्थित है यहाँ पर पहुंचेगा। इसके बाद ये काफिला शहर के बीचों बीच रोड शो करते हुए ये काफिला
डिग्री कॉलेज चौराहे पर इसका समापन हो, जहां पर कुछ पदाधिकारियों व 4-5 लोगों के साथ इनको एंट्री जो सुरक्षा के घेरे के बाद दी जाएगी। हालांकि देखिए जो तस्वीरें आज रायबरेली से सामने आने वाली है, राहुल गांधी और यहाँ पर जो विशाल रोड शो होगा उसे ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार करते हुए नजर आए, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर तो देखने को मिल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस रायबरेली में एक तरफा जीत लेकर और चुनाव लेकर चल रही है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार से इस बार और अधिक वोटों का जो प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए तो पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह को 2 लाख वोट मिले थे, वहीं 5 लाख। बिल्कुल, और देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो भी लगातार किए गए हैं और अब ये जो कदम है वो बढ़ाते हुए अब सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है, जो मीडिया वहां पर मौजूद है वो भी अभी फिलहाल गांधी परिवार और तमाम दिग्गजों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और बातचीत के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी किस तरह से इस काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं बेहद खास कई मायनों में हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है। एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी की मौजूदगी, रॉबर्ट वाड्रा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं वो सीधे तौर पर देखने को मिल पा रहे हैं। और ऐसी उम्मीद ये कि अब से कुछ ही देर बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से मुखातिब होते हुए शायद किसी बात का जिक्र किया जा सकता है या आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है और उसका जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो रही थी उसमें फिलहाल प्रियंका गांधी और यहाँ पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी देखने को मिली, लेकिन जिनका इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से जो सुगबुगाहट चल रही थी उन अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी अब सीधे तौर पर देखने को मिल पा रहे हैं और अब ऐसे में एक विशाल रोड शो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा रायबरेली में, जहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से पहले ही यहाँ पर अनुमति दे दी गई है कि किस तरह से वो अपने काफिले को, अपने रोड शो को, जो शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में राहुल गांधी की जो मौजूदगी है ये कई तरह के जो सियासी समीकरण है वो रायबरेली लोकसभा सीट पर तय करते हुए अभी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जीत है वो एक तरफा होगी। और एक बार फिर से रुक करेंगे शिवम का। शिवम, देखिए अब पूरी तरह से राहुल गांधी भी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए और 11 बजे का वो समय जब नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो जनसैलाब है वहां पर उमड़ा दिखाई पड़ रहा है, वहीं लगातार कांग्रेस का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर जोर शोर से भी इसकी तैयारी की जा रही है कि लाखों की संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुंचने वाले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, वहां के पूर्व सीएम गहलोत के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। कई जगहों पर यह बनाया गया है, कई जगहों पर स्वागत पॉइंट बनाया गया है जहां पर भव्य तरीके से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत रायबरेली के लोग करेंगे। रायबरेली के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम दिग्गजों की मौजूदगी लगातार यहाँ पर देखने को मिल पा रही है और ऐसे में जब रायबरेली उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और उसके बाद विशाल रोड शो किया जाएगा, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार करने की बात की जा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर सब लोग पहुंचेंगे केंद्रीय कार्यालय में पूजा अर्चना के विधिवत इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुराने समय से चाहे इंदिरा गांधी जी की बात की जाए चाहे सोनिया गांधी जी की बात की जाए तो केंद्रीय कार्यालय में ही यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद सभी लोग नामांकन के लिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए गांधी परिवार का इंतजार किया जा रहा था, गांधी परिवार पहुंच चुका है और धीरे धीरे जो काफिला है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रायबरेली का रुख करते हुए राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो वहां पर मीडिया मौजूद है वो कोशिश ये कर रहा है कि राहुल गांधी से एक रिएक्शन या उनकी बाइट ली जाए। और ऐसे में ये अभी फिलहाल क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि शायद राहुल गांधी किसी तरह का कोई यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए दे सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें धीरे धीरे जब काफिला आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आज पूरी तरह से व्यस्तता भरा जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ पा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कई जो तैयारी है उन्हें अमली जामा धरातल पर पहनाया गया है और ऐसे में जो तस्वीरें उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से कमरतोड़ मेहनत की जा रही थी। एक बार फिर से शिवम, चूंकि आपका रुख करेंगे, देखिए लगभग तैयारी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन प्रक्रिया, उसके बाद विशाल रोड शो, शक्ति प्रदर्शन के दौरान क्योंकि जो अभी से तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का दमखम इतना बाकी राज्यों में देखने को नहीं मिला जितना रायबरेली लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है।
जी, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो रायबरेली का अब पूरे देश में एक अलग महत्व है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम से ही रायबरेली जाना जाता है। वही बात की जाए तो रायबरेली के प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में जो राहुल गांधी का कई जगह का भव्य स्वागत भी किया जाएगा, जिसको लेकर एक अलग प्रकार का एक रथ तैयार किया गया है। जानेंगे, चूंकि देखिए जो तस्वीरें इस वक्त अभी यहाँ पर सामने आ पा रही है वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट की है। ऐसे में यहाँ से काफिला अब धीरे धीरे निकल चुका है। ये काफिला कब तक उस जगह पहुंच जाएगा जहां पर नामांकन की प्रक्रिया है, और कैसे इस काफिले को आगे बढ़ाया जाना है? जिस तरीके से काफिला चलता चला जा रहा है, क्योंकि अभी रायबरेली के बॉर्डर पे फुर्सतगंज पड़ता है। रायबरेली के बॉर्डर से होने के बाद लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच ये काफिला जो है रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय निराला नगर सत्यनगर पे स्थित वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के तदुपरांत ये काफिला शहर को बीचों बीच से रोड शो करते हुए रायबरेली के डिग्री कॉलेज जो नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया, वहां पर ये काफिला पहुंचेगा। देखिए पूरी हलचल की स्थिति और लगातार अगवानी के लिए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये फुर्सतगंज एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर गांधी परिवार लगातार कदम बढ़ाते हुए अपनी उस गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, जहां पर एक ऐतिहासिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। शिवम, चूंकि देखिए लगभग तैयारी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के नामांकन का, लेकिन जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उस दौरान क्या तस्वीरें आने वाली है? जिस तरीके से यहाँ पर काफिला पहुंचेगा तो लोगों में एक अलग सा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रायबरेली में कल से ही कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी व जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के का स्वागत का यहाँ पर भव्य तरीके से इंतजाम किए गए। वहीं ये बात कांग्रेस पदाधिकारियों के बात भी सामने आई है कि ये जो नामांकन इस बार का होगा वो ऐतिहासिक माना जाएगा। बिल्कुल एक ऐतिहासिक माना जाएगा, और इसमें तस्वीरें ये बेहद खास हो जाती है। और भाई बहन की जो जोड़ी है वो कोई पहली दफा यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की तस्वीरें यहाँ पर वायरल हुई है, जिसमें भाई बहन के बीच का जो अटूट प्रेम है वो यहाँ पर देखने को मिल पाता है। और वो तस्वीरें भी अभी अब से कुछ ही देर बाद पहले यहाँ पर मीडिया के कैमरों में कैप्चर भी हुई थी शिवम, जहाँ पर वो प्रियंका गांधी के कंधों पर हाथ रखते हुए, मुस्कुराते हुए, कदम लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आए। और ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसे सियासत से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास है। और ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से कदम बढ़ा रही है और एक तरफा जीत का दावा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के कंधों पर एक बड़ी चुनौती, जहां 2019 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से शिवम हार गए थे, लेकिन अब यहां पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो रायबरेली से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो रायबरेली में पुराना ही दबदबा कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस पार्टी में जब राहुल गांधी का ये टिकट आज जो फाइनल हुआ है सुबह, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले भी ये बताया जा चुका है कि जो इस बार का जीत का आंकड़ा होगा वो आश्चर्यचकित करने वाला, ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बताया गया है कि जो इस बार जो वोट करेगी जनता वो 5 लाख के पार का जो इनके कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा ये आंकड़ा बताया जा रहा है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बल्कि कांग्रेस के जो ये दिग्गज हैं उनके चेहरे भी काफी खिलखिलाते हुए शिवम लगातार नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी हो जाती है। लेकिन जब बीजेपी का जिक्र किया जाता है तो बीजेपी किस तरह से यहाँ पर देख पा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से विशाल रोड शो अब तक किया जाता था, उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पूरी तरह से जो कड़ी मेहनत है वो करते हुए नजर आते, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल उलट हो चुकी है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी एक रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 से 11:30 के बीच में ये जो सुपरमार्केट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग बना हुआ है, वहां से ये लोग रथ पर सवार होकर निकलेंगे। कहीं खास बात यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस रथ पे सवार होंगे, जो रायबरेली के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के साथ उनके भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शिवम आपसे जानेंगे कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट से नामांकन प्रक्रिया जब यहाँ पर दाखिल की जाएगी उस दौरान गांधी परिवार हिस्सा लेगा, क्योंकि जानकारी आपने साझा की 11:30-12 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। जब बाद में फिर रोड शो होगा, रोड शो का काफिला कितने चाक चौराहों से होकर गुजरेगा, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई? जी बता दें कि कल से ही रायबरेली के जो जिला प्रशासन है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी अलर्ट मोड पे दिखाई पड़ा है। वही रायबरेली के जो एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी के द्वारा एक रूट मैप तैयार किया गया था,
जो पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। चप्पे चप्पे पर रायबरेली के जो मेन पॉइंट है वहां पर 5 से 6 प्रति चौराहे पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवम, सवाल ये भी उठ जाता है कि अमेठी से कल तक जिस कांग्रेस को भरपूर यहां पर प्यार था, अब वो रायबरेली का रुख राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसको अमेठी वासियों को जब परिवार यहां पर कहा जाता था और सवाल उठ रहे थे कि आखिर अपने परिवार को छोड़कर कोई इस तरह से वायनाड का रुख करता है क्या, वो भी साउथ का रुख करता है। लेकिन अब रायबरेली का चूंकि रुख यहाँ पर किया गया है और रायबरेली के जो प्रति जो अपार प्रेम है वो यहाँ पर सामने आ पा रहा है। लेकिन रायबरेली वासियों का जिक्र किया जाए तो उनका किस तरह से प्यार यहाँ पर कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति निकल रहा है। जिस तरीके से माना जाए तो अगर रायबरेली जैसे ही पुरानी कांग्रेस के खाते में सीट, विरासत सीट कही जा सकती, चाहे सोनिया गांधी के समय की बात की जाए तो लगातार जो रायबरेली के लोगों को कांग्रेस का प्यार हमेशा से ही मिलता चला आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा के रायबरेली से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो कहीं न कहीं ये प्यार और अब गहराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार यहां पर अब तेजी के साथ देखने को मिल पा रही है। और ऐसे में अमेठी का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि देखिए रायबरेली से तो विकास बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आ पा रही है। इंतजार किया जा रहा है शायद किसी तरह का कोई रिएक्शन यहां पर कांग्रेस खेमे से सामने आ पाए, लेकिन अमेठी में क्या इसी तरह की सुगबुगाहट और इसी तरह की तस्वीरें? सोच समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ है। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। राहुल गांधी चुनाव लड़ना। और देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने सुना, मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि 2 सीटें तो ऐसी है जो कांग्रेस का गढ़ यहां पर रही है और भारी मतों के साथ यहां पर जीत कांग्रेस दर्ज कराएगी। विकास, आपका रुख करते हुए देखिए रायबरेली से ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अमेठी का अगर जिक्र किया जाए तो अमेठी में क्या हालात अभी देखने को मिल पा रहे हैं? नीतियों का दुष्परिणाम था। देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी। के पार का जो नारा इस वक्त दे रही है उसे पार करती हुई नजर आएगी। और चाहे अमेठी या रायबरेली लोकसभा सीट का जिक्र किया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास कई मायनों में हो जाती है और कांग्रेस के जो ये तमाम दिग्गज हैं उनका काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इंतजार किया जा रहा है 11:30 से 12 बजे तक का, क्योंकि 11 बजे का वो समय था जब नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना था। हालांकि थोड़ा बदलाव और लेट लतीफी हो ही जाती है इस तरह के अमूमन तौर पर जो खास कार्यक्रम होते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस जगह से यहाँ से निकल चुके हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनका जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से अमेठी का रुख करेंगे, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए रायबरेली का जब जब जिक्र हो रहा है तो जो तस्वीरें हैं वो खुद ही कई तरह की जो स्थिति है पशुपेक्ष की वो बयां करती हुई नजर आ रही है। अमेठी के ताजा हालातों का जिक्र किया जाए तो वहां कांग्रेस की क्या तैयारी देखने को मिल पा रही है? देखिए, यहाँ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इकट्ठा हो गए हैं। आपको दिखा दें कोई ये तस्वीर पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कार्यालय भरा हुआ है, रथ भी तैयार हो गया है जहाँ जाने के लिए, जिस पर नामांकन के लिए रोड शो निकाला जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पूरी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी समर्थन ली है और पूरी तरीके से वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए हैं। इसकी 11:30-12 के बीच में यहाँ भी रोड शो करके नामांकन द्वारा किया। बिल्कुल विकास, देखिए चाहे रायबरेली का यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय हो या फिर अमेठी का, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में क्या ये भी जानकारी कुछ मिल रही है कि अभी गांधी परिवार रायबरेली में हिस्सा ले रहा है, वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है व्यक्तिगत तौर पर? क्या अमेठी का भी वो रुख करेंगे? विशाल रोड शो जब होगा वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे? देखिए, इस बारे में हम शर्मा से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी वहां पर, लेकिन अभी कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल रही है। विकास, चूंकि देखिए कांग्रेस के लिए ये दोनों सीटें पारंपरिक कही जाती है, गढ़ माना जाता है, ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि इस बार अमेठी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है और जो पूरी रणनीति, जो पूरी ताकत है वो सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की देखने को मिल पा रही है? देखिए, इस बात में हम इस बात को कैसे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये है कि के शर्मा को जब लड़ाया गया है, के शर्मा के बाद नहीं जाना, के शर्मा ने बताया कि ये पार्टी नेतृत्व का काम है, पार्टी में कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीब रहता हूँ, इसलिए मुझे केंद्र ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कांग्रेस को फिर प्रतिष्ठा वापस आ जाए। इस तरह लगता है कि कांग्रेस ने जो विश्वास किया है के शर्मा को ऊपर, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पर विश्वास होगा वही यहाँ पर माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो रिएक्शन है वो यही सामने आ रहे हैं कि जो आला नेताओं का फरमान होगा उसी को यहाँ पर माना जाएगा और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर रायबरेली का जिक्र होता है तो राहुल गांधी वर्सेस यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कद वहां पर और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के लिए इस चलते वहां सियासी बिसात एक अलग तरह से बनाई जा रही है। लेकिन जब अमेठी का जिक्र होता है तो के शर्मा पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि उन्होंने कई तरह की कांग्रेस पार्टी की जो अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट है उसकी बागडोर संभाली है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ना, स्मृति ईरानी के सामने वो मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिल पाएगी और किसका पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ पा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि के शर्मा भले वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रायबरेली सोनिया गांधी के साथ इलेक्शन की है, तो वो चुनाव लड़ना जानते हैं और मैं चाह करता हूँ तो हरदम आगे वो जानते हैं कि चुनाव के प्रचार पर लड़ना है, ऐसे प्रकार की विपक्ष को जवाब देना है। कभी हमने जब के शर्मा से बात की थी तो इसका जवाब जनता देगी, इसका निर्णय 4 तारीख को होगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं कोई सफल नहीं होगा। और विकास, चूंकि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब आप बात कर रहे थे और इस दौरान उनका सीधे तौर पर कहना था कि हम तो बहुत खुश हैं के शर्मा को यहाँ पर मैदान में उतार दिया गया, लेकिन अगर हो सके तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए और उनसे जानिए कि अमेठी से तो यहाँ पर के शर्मा पर एक बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी को वहां देखकर क्या वो खुश है पूरी तरह से? जी एकदम बिल्कुल, हम कांग्रेस तो ये बताइए कि जब राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, के शर्मा को भेजा गया है, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं में कहीं नहीं, कोई हताशा नहीं है। कार्यकर्ता तो और प्रसन्न हो गए कि राम से बढ़ के राम कर दाता, तो हम राहुल जी को सवाल लेकर के आ गए। जिस तरह से राजीव जी की नाराजगी डॉक्टर सतीश शर्मा यहाँ आए थे और यही अमेठी की जनता ने चुनाव जिता कर भेजा था, उसी तरह से राहुल गांधी नहीं आए और उनके नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि, उनके घर के सदस्य आए हैं। राहुल गांधी को जनता को बहुत ज्यादा विजयी बनाकर, तो आप देख सकते हैं कि जैसा उन्होंने बताया कि राजीव गांधी के बाद यहाँ पर डॉक्टर सतीश शर्मा लड़ने आए थे, उन्होंने वहाँ से जीत उसी तरीके से जयराम जी की खड़ाई बनकर आए थे शर्मा और वो यहाँ पर जीत दर्ज करके जाएंगे, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल विकास, और इंतजार यही कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से क्या तस्वीरें यहाँ पर सामने आती है जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ।